अयान अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अरायना खाने की ट्रॉली उसके बैग के पास ले आई। अयान उसको देख मुस्कुराया और आराम से बोला, थैंक्स फॉर देट, और मैं खा लूंगा, आप रख दो। अरायना थोड़ा हिचक कर फिर भी अपनी पतली सी आवाज थोड़ी ऊंची करके बोली, नहीं, आप पहले खाना खाओ, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। खाने को ट्रे लेके, तो आप फटाफट खाना खाए फिर हम चले जाएंगे। अरायना की आवाज दीप्ति ने सुनी तो चहकते हुए बोली, ओए मेरे शेर, मार चौका मार। अयान को दीप्ति की बात ले शरारत सूझी, उसने कुटिलता से मुंह बनाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी बिजी हूँ, काम बहुत है और खाना खाने तक मेरी काफ़ी स्लाइड बन जाएगी। तो मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। अब आपको खाना खिलाना ही है तो आप खुद अपने हाथों से खिला दीजिए। मैं काम कर रहा हूँ, आप खिला दो। अयान ने ये सब लैपटॉप देखते हुए कहा। चमकता दिल, चमकता दिल। अयान की बात पे अरायना झेप गई और वो हिचकते हुए बोली, हम कैसे? हमारा मतलब आपको खाना। वो आगे के वर्ड बोल नहीं पाए। अयान काम करते करते हंसकर बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ अंशु की परी मौसी, चमकता दिल। आप जाए, खाना रख जाए, मैं फ्री होकर खाना खा लूंगा। मेरा काम ऐसा ही है, जब फ्री होता हूँ तभी खाना खाता हूँ। अयान अपना काम करते करते बोला। फोन की दूसरी साइड से दीप्ति अपना सिर पीटते हुए बोली, तू न एक नंबर का डॉन्की है, आगे से कह के अब मना क्यों कर रहा है? रोक उसको। अयान ने उसकी बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर अरायना को कुछ समझ नहीं आया, जाए या रुके। आंटी ने कहा खाना खिलाकर कर ही वापस आने हैं। उसने कुछ पल सोचा, फिर ट्राली को बेड के पास खिसका कर प्लेट में खाना निकाल कर बेड पे आयनी की कमर के बगल से थाली हाथ में लेके बोली, मुंह खोलिए। अयान जो अपनी फाइल सेव कर रहा था अचानक से अरायना को सामने देखकर बोला, अरे मिस शर्मा, मैं मजाक कर रहा था, आप तो सच में खिलाने लगी। मैंने कहा मैं खा लूंगा, आप जाओ। अरायना ने अपनी बात फिर से रिपीट की बिना उसकी बात पे ध्यान दिए। आप मुंह खोलो ना। दीप्ति ने सुना तो जानबूझकर मजे लेके बोली, अयान, ये तेरी होने वाली बंदी तो बहुत फास्ट है। जल्दी खोल दे यार, कब से बोल रही है खोल। और तू है कि कपड़े ही नहीं खोल रहा। जल्दी उसकी डिजायर पूरी कर और खोल दे सब कुछ। टीयर्स ऑफ जॉय। अयान को उसकी बात ले गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ बोला नहीं बेचारा। उधर से दीप्ति और सिद्धार्थ मजे पे मजे ले रहे। क्या बात है भाई, भाभी सीधा आगे से बोल रही है। अब तो अयान का खून खोलने लगा, पाउटिंग फायर। अरायना फिर से बोली, मिस्टर नंदा जल्दी से मुंह खोलिए, आप अपना काम करते रहिए, हम खिलाकर चले जाएंगे। अयान के चेहरे पे शाय सी स्माइल आ गई और उसने आराम से उसके निवाले को मुंह में ले लिया। अयान को बता नहीं सकता था कि कितनी खुशी हो रही थी आज, जिसको वो अपनी जान मानने लगा है वो खुद खाना खिला रही है। अयान ने काम करते करते खाना खाया। अरायना बेहद प्यार से एक एक निवाला बनाकर उसे खिला रही थी। उसको बहुत शर्म आ रही थी पर जल्दी से अपना काम करने के चक्कर में वो बस खाने को देख रही थी। नीचे हाल में बेबे नीलिमा और राधिका जी बोली, क्या खाना खा रहा है क्या? अभी तक अरायना नहीं आई। इसका तो एक ही मतलब है, वो सच में इस बच्ची को पसंद करने लगा है। वरना कोई और होता तो अब तक उसके गुस्से का शिकार होकर वापस आ चुका होता। तभी बेबे बोली, ये तो खुशी की बात है, लेकिन ये अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी है? लगता है भाई रोमांस करने लग गए होंगे भाभी के साथ, पीछे से चारों ने कहा तो सबने पीछे पलट कर देखा। टीयर्स ऑफ जॉय। राधिका जी ने चारू के सिर पे प्यार से चपत लगाते हुए कहा, बहुत बदमाशी गई है, अभी से इतनी बकबश करती है। अयान ने सुन लिया, न तो तेरी जुबान बंद करवा देगा। चारू मुंह बनाकर नीलिमा से बोली, देखो ना बड़ी माँ, मैंने क्या गलत बोला जो माँ मुझे ही डांट रही है? नीलिमा जी उसके गाल पे प्यार से छू के बोली, बेटा तुम कब आए और आई तो तुमसे बताया क्यों नहीं? वो मैं सोच रही थी कि अगर भाई रोमांस करेंगे मेरी बेस्टी के साथ तो मैं उससे शादी के बाद भाभी कहूंगी या उसको अपनी बेस्टी ही कहो। तब तक आप लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे होंगे, देर लगा दी बहुत तो मैंने बोल दिया। टीयर्स ऑफ जॉय। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। रूम में अरायना अयान को खाना खिलाकर जैसे ही हाथ धोने के लिए पानी देखने लगी तो उसे याद आया वो पीने के लिए पानी तो लाई नहीं। वो ट्रॉली देखकर बोली, मिस्टर नंद हम आपके लिए पानी लेके आते हैं, हम भूल गए थे लाना। अयान जो अपना काम कर रहा था उसकी आवाज सुनकर ऊपर देखने लगा। अरायना जो थाली एक साइड रखकर उठने लगी।
उसी टाइम अयान ने उसका दुपट्टा खींचकर अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा बैलेंस नहीं कर पाए और आके अयान के सीने पे आके गिरी। उसके दोनों है अयान के कंधे पे थे। अयान बहुत ही मासूमियत से झूठ बोलते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, आपका दुपट्टा शायद मेरे नीचे दब गया है। वो अयान के सामने बिना दुपट्टे के थी। अयान की करीबी से रायना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसकी सांसें गर्म होने लगी थीं। वो अयान के स्पर्श से सिहर सी रही थी। दोनों के चेहरे एक दूजे के सामने थे। अयान तो अपनी जान को अपने इतने करीब देखकर होश ही गंवा रहा था। वो आज बहुत ही सुखद अनुभव को फील कर रहा था। अयान रायना की करीबी से बहकने लगा था। उसकी आंखों में नशा छाने लगा। तभी रायना थोड़ा खिसक कर दूर हुई और अयान से सॉरी बोलकर कर अपना दुपट्टा उठाया और अपनी झिड़क छुपाते हुए बोली, हम आए अभी। रायना फुर्ती से रूम से बाहर आ गई और सीधा किचन में गई। चारू, नीलिमा, राधिका जी और बेबे सब चुप कर उसे देख रहे थे। चारू धीरे से बोली, देखा बेबे, मैंने कहा कुछ न कुछ तो हो रहा है रूम के अंदर। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नीलिमा जी मुस्कुराए और बोली, नटखट चुप हो जा। तभी उनकी नज़र जग में पानी ले जाती रायना पे पड़ी। बेबे बोली, ले नीलिमा, तेरे बेटे ने खाना खा लिया और हम सब का यकीन पक्का हो गया। चल अब आराम से सो जा। आ गई तेरे गुस्सैल बेटे को कंट्रोल करने वाली, उसको खाना खिलाने वाली। अब उन दोनों को अपने मन की बात समझने दो। चलो अब आराम से सो जाओ। नीलिमा सुकून से मुस्कुरा कर बोली, बीजी मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूं मैं आज। भगवान करे जल्दी से इन दोनों को अपने मन की आवाज़ सुनाई दे और जल्दी ही मेरे बेटे और बहू को आधिकारिक रूप से दोनों को एक कर सके और मेरा सपना भी पूरा हो सकेगा उसकी शादी का। वो लोग आपस में बातें करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। चारू को सख्त हिदायत देके कि किसी को कुछ नहीं कहना। रायना के जाते ही अयान दीप्ति और सिद्धार्थ पे गुस्सा होते हुए बोला, क्या बसबशी कर रहे थे तुम दोनों? उसके सामने मैं चुप था, मेरी चुप्पी का ज्यादा फायदा ले रहे थे। हाँ, स्माइल विद हॉर्न्स फायर। दीप्ति मिमियाते बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लास्ट में तूने क्या किया जो तू बोला कि दुपट्टा तेरे नीचे है? क्या कुछ हुआ? अयान के लिबों पे शाय सी स्माइल आ गई, फिर भी अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, सीध सुबह ऑफिस के बाद 4 बजे घर आ जाना प्रोजेक्ट के फाइनल सबमिशन के लिए, और तेरी जग्गा जासूस को झप्पी पप्पी जो भी दे सकता है दे दे और सुला दे। टीयर्स ऑफ जॉय। अयान ने रायना के आने की आहट होते ही फोन कट कर दिया। रायना शर्माते हुए रूम में आए और पानी का जग उसके साइड टेबल पे रख कर बोली, मिस्टर नंदा आप आराम से काम करो, हम अब जाते हैं। अयान ने उसको देखा और फिर आंखों को छोटा करके बोला, आप मुझे मिस्टर नंदा क्यों बुलाती हो? आप हमें मिस शर्मा बुलाते हो, इसलिए हम आपको मिस्टर नंदा बुलाते हैं। रायना ने जग रखते हुए कहा और वहां से जाने लगी। वो गेट पे ही पहुंची थी कि पीछे से आवाज आई, सुनो मिस शर्मा, नीचे जाकर किसी को बोल देना मेरे लिए ब्लैक कॉफी दे जाए। रायना पीछे मुड़ी और बोली, ओके। अयान अपना सा मुंह लेके काम करने लगा। उसको लगा कि रायना बोलेगी कि वो बनाकर लाती है। वो मायूसी से मुंह बनाकर अपना काम करने लगा। वो काम हो कर रहा था कि एक बार फिर से रायना अंदर आए और कॉफी का मग उसके आगे करके बोली, लीजिए। अयान ने उसको देखा और आश्चर्य से बोला, आप? वो घर में सब सो चुके हैं, कोई जाग नहीं रहा था, इसलिए हमने ही आपके लिए कॉफी बना दी। वैसे आज तक ब्लैक कॉफी बनाई नहीं है, लेकिन आपने कहा तो बना लाए, पीकर बताए, ठीक है ना? अयान ने आराम से कहा, ओके। 1-2 शिप लेने के बाद अयान बोला, हम स्ट्रॉन्ग टेस्ट थ्रोइंग किसेस फायर। रायना मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, अब हम जाए। अयान बेमन से बोला, हम। रायना के जाते ही अयान अपने सीने पे हाथ रख कर बोला, आई लव हर एंड नाउ आई कांट लिव विदाउट हर थ्रोइंग किसेस। जरूरी सूचना, मेरे चैनल पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही, इसलिए मैंने डर से दूसरा चैनल बनाया है। कहीं इस चैनल को कुछ हो न जाए, इसलिए दूसरा चैनल बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी सपोर्ट करें। और मैं शुरू से वहाँ अपनी पहली कहानी अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। नए चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ ही पहले कमेंट में पिन भी कर दूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें।